जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम अकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तक हमारे संविधान में 105 अमेंडमेंट किए जा चुके थे और इसके बाद 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट ने अभी अपनी सहमति यानी एसेंट दे दी। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि ये अमेंडमेंट हमारे संविधान में क्या क्या चेंजेस लाएगा। सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। प्रेसिडेंट ने जो इसको असेंट दी वो 28 सितंबर 2023 को अपनी असेंट दी और इसी के साथ इसने इस प्रोविजन के अंदर इस अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे सबसे पहले सेक्शन 2 कहता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239 ए है उसके अंदर ये चीजें ऐड की जाएंगी और इन सभी प्रोविजंस के अंदर यह कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, उसके अंदर वुमेन को सीट रिजर्व की जाएंगी। 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। यहां पर जो शेड्यूल्ड कास्ट है एससी के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई और इसी के साथ यह कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स के अंदर जो है 1/3 सीट टोटल रिजर्व की जाएंगी। यानी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई और इन 1/3 सीट्स में से 1/3 जो सीट होंगी वो एससी महिलाओं के लिए होंगी। तो फर्स्ट प्रोविजन 1/3 सीट रिजर्व करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन ऐड किया गया सेक्शन 3 और सेक्शन 3 कहता है कि हमारे आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 330, उस 330 के बाद एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा 330A और 330A ये कहता है कि जो सीट्स होंगी वो रिजर्व की जाएंगी वुमेन्स के लिए हाउस ऑफ पीपल में, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के अंदर ऐड की जाएंगी। इसको हम लोकसभा भी कहते हैं। तो लोकसभा के अंदर सीट्स रिजर्व की जाएंगी और कितनी सीट रिजर्व की जाएंगी? 1/3 सीट रिजर्व होंगी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो वुमेन है उनके लिए और 1/3 सीट रिजर्व होंगी टोटल हाउस ऑफ पीपल के अंदर जितने भी मतलब महिलाएं हैं उन सब के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी। सेम वही बात कि 1/3 सीट रिजर्व की जाएंगी महिलाओं के लिए और इनमें से 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की विमेन है। नेक्स्ट प्रोविजन इसके अंदर ऐड किया गया दैट इज सेक्शन 4 और सेक्शन 4 ये कहता है कि आर्टिकल 332 के बाद इसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा 332A और 332A ये कहता है कि विमेन्स के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है स्टेट के अंदर, जो हमारे स्टेट है जिनके पास अपनी गवर्नमेंट है, उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड नहीं किया गया है। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर ऐड नहीं की गई है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐड किया गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी टोटल 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया है और इन 1/3 सीट में से भी 1/3 सीट जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की विमेन को दी गई है। तो 3 प्रोविजन आपने इसके अंदर देखे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है उसके अंदर 1/3 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। नेक्स्ट हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के अंदर 1/3 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए और हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, विमेन्स के लिए। इसी के बाद इसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया सेक्शन 5 और सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी प्रोविजन हमने इसके अंदर बनाए हैं वो आफ्टर 15 ईयर्स वो जो है एक्सपायर हो जाएंगे। यानी इस एक्ट की जो लिमिटेशन पीरियड है, यानी इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स तक ये कानून चलेगा और अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट जो है इसको कंटिन्यू कर सकती है आगे भी, अगर पार्लियामेंट इसको आगे बढ़ाना चाहे तो। और एक नेक्स्ट प्रोविजन इसमें आप देखेंगे कि ये जो रोटेशन होगा, रोटेशन यानी कब सीट्स के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि सीट बढ़ेंगी या घटेंगी, और वो कब होगा? आफ्टर एक्सरसाइजिंग डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जब बाउंड्रीज के अंदर चेंजेस होते हैं तो बाउंड्री के चेंज होने की वजह से सीट्स भी चेंज होंगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, रोटेशन जो होगा हर डिलिमिटेशन के बाद किया जाएगा। और इसका लास्ट प्रावधान यह कहता है सेक्शन 6 कि जो भी प्रेजेंट यानी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे मान लीजिए हाउस ऑफ पीपल है या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर है और या फिर यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो है उसकी लेजिस्लेचर है,
तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर पहले से है तो उसके डिसोल्यूशन के बाद से ही जो है नई जो सीट रिजर्व की गई हैं वो एप्लीकेबल होंगी। तो इन प्रोविजंस के अंदर 106th अमेंडमेंट के थ्रू संविधान के अंदर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए। तो अब तक हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।